इंडिया स्टैंड नोवेयर। इंडिया ने ओपनली सपोर्ट किया इजराइल को। क्या इसके पीछे कोई हिडन एजेंडा हो सकता है आपके ख्याल में? पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री था जिसने न्यूट्रल पॉलिसी रखी और थोड़ा सा ईरान को मॉरल सपोर्ट दी। अब वो सारा मोदी पे मलबा डाल रहे हैं कि जी इसने एक सिर्फ फोटो सेशन के लिए नेतन्याहू के साथ पूरी की पूरी इसने डिप्लोमेसी तबाह कर दी है। पूरी दुनिया को अंदाजा हो गया कि इंडिया कुछ नहीं है, इसके ऊपर डिपेंड करने की जरूरत नहीं है। इंडिया अपने आप को इस रीजन की सुपर पावर कहता था, आज जीरो है पाकिस्तान के आगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आपको बुलाने का, तकलीफ देने का मकसद ये है कि ईरान और यूएस की टॉक्स चल रही हैं और पाकिस्तान उसमें एज ए मीडिएटर और कतर जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पाकिस्तान ने बहुत अच्छा रोल अब तक अदा किया है, लेकिन ये जो टॉक्स चल रही हैं इसमें अभी तक अप्स एंड डाउन्स हम देख रहे हैं कि आ रहे हैं। कभी जो है वो ट्रम्प की तरफ से कोई ना कोई बयान ऐसा आ जाता है जिस पे कोई ना कोई ऑफेंड हो जाता है। आपको लगता है कि ये जो पीस टॉक्स हैं ये अपने एंड तक, इख्तिताम तक पहुंचेंगी और इनका कोई पॉजिटिव रिजल्ट आ सकेगा? देखिए, आज जो अनाउंसमेंट आई है ऑफिशियल, वो तो ये आई है कि साउथ अमेरिका ने और ईरान ने और पाकिस्तान कतर ने ये मिलके अनाउंस किया है कि ये जो डील हुई है अमेरिका ईरान की, इसको आगे 60 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट करना है। राइट। तो ये एक तरह की पॉजिटिव डेवलपमेंट है। उससे पहले ये था कि वो थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हो गई थी, अभी जो स्विट्ज़रलैंड में जो मुज़ाकरात हो रहे थे, तो बीच में ट्रम्प साहब को दौरा पड़ा। उन्होंने धमकियाँ देना शुरू कर दी, तो वो अलामती उन्होंने कुछ देर के लिए वो वॉकआउट किया। राइट। लेकिन वो जो मुज़ाकरात थे वो तकरीबन मुकम्मल हो गए, जो वहाँ का जो टारगेट था। ठीक है, जो पार्ट वन था वो कंप्लीट हो हाँ, गया। वो ये था कि अब आगे कैसे चलना है, ठीक है। ठीक है? उसमें जो ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनका बयान आया, वो ये कि 3-4 चीज़ें ईरान को मिल गई हैं, जिसमें ठीक ये है। था कि अमेरिकन नेवी ने जो उनके ईरानियन के जो शिप्स थे, ठीक है। उसको जो घेरा डाला हुआ था, हम्म। जाने नहीं दे रहे थे, आने नहीं दे रहे थे, वो उन्होंने ख़त्म कर दिया। राइट। फिर इनके जो फंड्स उन्होंने ब्लॉक किए हुए थे कई सालों से, हम्म। वो रिलीज कर तकरीबन दिए। कोई 25 अरब डॉलर के करीब बनते हैं, तो वो कह रहे हैं कि उसमें से हमें फंड्स भी मिल गए हैं। राइट। ये नहीं बताया कितने मिले, लेकिन मिल गए, तो वो ये भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि ये जो हुर्मुज़ का ब्लॉकेड है, ये ख़त्म होने से ईरान को जो ऑयल पे जो पाबंदियाँ थी वो भी ख़त्म हो गई। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेज जो है वो ये है कि इसको आगे लेके चलना है मुज़ाकरात में। हम्म। अगरचे ये आसान नहीं है, हर हर रोज़ दूसरे दिन ये सींग फंसा के बैठे होते हैं, और इसमें सबसे बड़ा शैतानी रोल जो है वो नेतन्याहू का है। राइट, क्योंकि वो लेबनान पे कोई ना कोई अटैक कर देता है, कहीं ना हाँ, कहीं वो कोई ना कोई जैसे ही अटैक इधर कर मीटिंग देता। शुरू होती है, वो लिबनान पे उस पे वो अटैक करना शुरू कर देता है। हालांकि जो ये पीस डील हुई है, उसमें ये था कि लिबनान पे अटैक नहीं करेगा इसराइल। तो फिर ये सुना है कि इस मीटिंग से पहले जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जेडी वैंस, उन्होंने खासी क्लास ली है नेतन्याहू और दूसरों की, राइट। और उनको शट अप कॉल दी है कि भाई अमेरिकन डॉलर के ऊपर, अमेरिकन असले के ऊपर आप इतना कर रहे हो राइट। और हमारी बात नहीं मानोगे। दुनिया में आप आइसोलेट हो चुके हो, सिर्फ अमेरिका आपके साथ है। राइट। उसका ये नतीजा हुआ कि लेबनान के साथ इनकी सीज़ फायर जुम्मे वाले दिन हो गई, हम्म। और ये उसके बाद ये मुज़ाकरात जो पोस्टपोन हुए थे वो दोबारा आगे बढ़े। राइट। अब असल चीज़ ये है कि इसको कंटिन्यू करना हम्म। आसान नहीं है, मुश्किल है। स्पेशल ग्रुप्स बना दिए गए हैं जो इसको कंटिन्यू करेंगे, जो इसकी टेक्निकल इश्यूज के ऊपर बात करेंगे। लेकिन आपको लगता है कि उसके दरमियान में अगर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, ट्रम्प की तरफ से कोई बयान या नेतन्याहू की तरफ से कोई हमला, तो फिर जो है ये टॉक्स रुक जाएंगी? देखिए, उसमें ये चीज़ें चलती रहेंगी। अभी भी टिकर चल रहे थे आपके प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग से पहले, ट्रम्प कह रहा था कि 60 दिन का यस। ये सीज़ फायर है, इसके बाद मैं जो चाहूँगा करूँगा। और तो ये, हमारे लिए कोई मसला नहीं हाँ, है हमारे कि लिए कोई हम स्ट्रेट मसला, ऑफ हॉर्मज़ के ऊपर जो है अपना हाँ, कंट्रोल ले आएँ और इस किस्म की बातें, और ईरान को जो है वो
लेबनान में अपनी प्रॉक्सीज़ ख़त्म करनी चाहिए, हाँ, नहीं कुछ इस वो तरह के उनकी एक बयानात। कंडीशन है जो ये इस पे अमल करना पड़ेगा ईरान को। लेकिन ट्रम्प और नेतन्याहू दोनों को जो है ना वो कंट्रोल करना चाहिए। ये दोनों मिलके जो एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनता है ये उसको ख़राब करते हैं। ठीक है। पहले देखिए ना ये ट्रम्प ने ही मिन्नतें तरले शुरू किए थे पाकिस्तान के और दूसरे कंट्रीज़ के कि ईरान से सुलह करा दो। ये इन्होंने 28 फरवरी को अटैक किया था, जो पहला अटैक किया था मिलके इसराइल के साथ, जिसमें उनके खामनाई शहीद हुए थे और यस। भी शहीद हुए थे। फिर मार्च पूरा गुजर गया, दोनों तरफ से अटैक होते रहे। जब मार्च गुजरा तो उनको अमेरिकन को अंदाज़ा हो गया कि ये अब जंग हमारे हाथ से निकल रही है, ये अब हुँ। इससे कोई फ़ायदा ना। तो वो रजीम चेंज टारगेट था वो भी नहीं हुआ। फिर उन्होंने पाकिस्तान के ज़िम्मे ड्यूटी लगाई कि भी हमारी जान छुड़ाओ। एक तरफ कह रहे हैं हमारी जान छुड़ाओ, दूसरी तरफ धमकियाँ देते हैं। और शायद वो अपना वो जो एक फ़ेस है उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, सुपर पावर का फ़ेस। हाँ, वो सुपर पावर का था, पहले था, लेकिन अब वो इतना नहीं है क्योंकि अब ये धमकी देता है, वो कोई सीरियस नहीं लेता। हुँ। ईरानियों ने देखे ना 1 महीने से ज़्यादा जंग लड़ी है, वो भी 2 मिलिट्री सुपर पावर के साथ, अमेरिका प्लस इज़राइल। राइट। आज तक किसी ने इन 2 कंट्री के साथ डायरेक्ट वॉर नहीं की है और 1.5 महीने के करीब उन्होंने बर्दाश्त भी किया ईरान ने, राइट। जो अभी हमले भी किए। और उसी सूरत में जब डट के मुकाबला किया तो फिर अमेरिकन झुक गए। अमेरिकन मीडिया अब ये कह रहा है कि ट्रंप ने जो डील अमेरिका से की है ये एक तरह का सरेंडर किया है, ठीक है। क्योंकि यस। शराइत ज़्यादातर वो मानी गई हैं जो ईरान चाह रहा था। हुँ। उसकी वजह यही है कि ये ईरान को डिफीट नहीं कर सके, तो हुँ। अल्टीमेटली फिर गिव एंड टेक के ऊपर ये बात हो गई, ख़त्म हो गई। राइट। राइट। आपको लगता है कि इन सारी टॉक्स के बाद और कोई पीस या इकोनॉमिकल बेहतरी आएगी पूरी दुनिया में? बिल्कुल शुरू हो गई है। पिछले 3-4 दिन से स्टॉक मार्केट्स में कारोबार बेहतर होना शुरू हो गया है। ठीक है। और अब आपने देखा कि इंटरनेशनल ऑयल की प्राइस $80 से नीचे आ गई है। हुँ। ईरान की जब जंग शुरू हुई थी तो ये $60 या $62 चल रही थी प्राइस। ठीक है। बढ़ते-बढ़ते ये $120 पे चली गई। हुँ। अब ये जैसे-जैसे इनके मुज़ाकरात हुए और ये एग्रीमेंट हुआ, अब ये $80 से नीचे आ गई। और आपने देखा जुम्मे वाले दिन पाकिस्तान ने भी ₹74 पर लीटर कम किया, जो अच्छी खासी अमाउंट है। राइट। एक वक़्त था कि 500 से ऊपर पर लीटर एक्सपेक्ट पेट्रोल कर की रहे थे। प्राइस थी, अब 300 पे आ गया। तो हुँ। ये एक रिलीफ पाकिस्तान में नहीं, ये पूरी दुनिया में आएगा। अमेरिका में भी पेट्रोल 4 वो गैलन के हिसाब से देते हैं ना, जी। वो वहाँ पे गैसोलीन बोलते हैं। ठीक है। वो $4 का वो गैलन था, जो अब $3 से नीचे आ गया। $1 की वहाँ पे रिलीफ आ गई। अब जैसे-जैसे टाइम गुज़रेगा ये $70 से नीचे आना शुरू हो जाएगा और मे बी ये 3 से 4 हफ्तों में दोबारा ये वो जो प्री वॉर लेवल था ना $62, 63, उस पे आके दोबारा ये रुक जाएगा और कीमतें मज़ीद कम होंगी, महँगाई नीचे आएगी और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ेगी। ये जो पूरी दुनिया ने पाबंदियाँ लगाई थी कि यस। आप गाड़ियाँ कम चलाएँ, आप ये चीज़ हुँ। बिजली कम इस्तेमाल करें, वो अब ख़त्म होना शुरू हो गया। पाकिस्तान का एक अहम रोल रहा है इन सारी टॉक्स के दरमियान में और फील्ड मार्शल की अभी जेडी वैंस जो हैं हम देख रहे थे टिकर्स चल रहे थे कि बहुत तारीफ कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक अहम किरदार अदा किया। खैर वो तो ट्रम्प की बहुत तारीफ करते हैं कि ही इज़ द गाय जिसकी वजह से दुनिया में पीस है। कुछ लोगों का कहना ये है कि वाई पाकिस्तान और पाकिस्तान का जो इतना अहम किरदार दिखाया जा रहा है, क्या इसके पीछे कोई हिडन एजेंडा हो सकता है आपके ख्याल में? नहीं, हिडन एजेंडा तो एज़ सच नहीं है। वो ये था, जैसे मैंने पहले ज़िक्र किया कि जो अमेरिका का टारगेट था रेजीम चेंज, वो तो वो नहीं कर सके। ठीक है। अब ये था कि उनको वहाँ से फेस सेविंग चाहिए थी, हमारी किसी हुँ। तरीके से जान छूटे। ठीक है। अब पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री था जिसने न्यूट्रल पॉलिसी रखी और थोड़ा-सा सपोर्ट ईरान को, मॉरल सपोर्ट दी। हुँ।
हालांकि हमसे पहले इंडिया ईरान के बहुत करीब था, लेकिन यस। इंडिया ने एक दफ़ा भी ईरान की मजम्मत नहीं की। हुँ, ये इसकी इजराइल की, जो ईरान पे अटैक हुए थे, जी, जिस पे ईरान नाराज भी हुआ। अब चॉइस क्या रह गई थी कि एक ऐसा कंट्री चाहिए जो न्यूट्रल हो, जिस पे ईरान को एतबार हो, ठीक है। अमेरिका पे भी हो और ईरान पे भी। तो फिर उन्होंने पाकिस्तान को जो है ना, वो एक तरह से असाइनमेंट दी कि अमेरिकन ने, कि भाई हमारी जान छुड़ाओ। तो चूंकि हमारे जब से ये जंग शुरू हुई है, पाकिस्तान डे वन से इसकी मजम्मत की है, जो ईरान पे हमले हुए। ईरान इस पे बहुत खुश था। उनकी जो असम्बली है, उन्होंने रेजोल्यूशन भी पास की कि तशक्कुर पाकिस्तान। यस। उनके गाने भी बने, तशक्कुर पाकिस्तान। उन्होंने पाकिस्तान का बहुत शुक्रिया अदा किया। अभी भी जो आखिरी ये मीटिंग जो आज ख़त्म हुई है, उसमें भी अमेरिका ने भी, ईरानियन प्रेसिडेंट ने भी, ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर ने भी पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है कि इन्होंने बहुत अहम रोल अदा किया है, हुँ। जिसकी वजह से और हम बड़ा आज। पेशेंस चाहिए जब आपके अपने मुल्क में इतने सारे मसाइल हों और आप बहुत पेशेंटली इतने अरसे से साथ निभा रहे हैं। तो पाकिस्तान का एक बड़ा अहम रोल रहा है जैसे आप कह रहे हैं। आपको लगता है कि इस पीस टॉक्स के दरमियान ट्रम्प जो है वो अपने थ्रेट्स देने से बाज़ आ जाएँगे और ये कंटिन्यू करेंगी या इज़राइल इनको कंटिन्यू रहने देगा? देखिए, इसराइल पे तो अब अमेरिकन खुद निपटेंगे ना, चूंकि ये जो एग्रीमेंट हुआ उसमें ये शामिल है कि इसराइल अटैक नहीं करेगा लेबनान पे। अब ये हुँ, जिम्मेदारी अमेरिका की है। ओके। अभी ये वाले जो लेटेस्ट राउंड हुआ है, उसका मुज़ाकरा था, उससे पहले जेडी वांस ने हुँ, उसको इजरायली लीडर्स की बेइज्जती की है, टका के। उससे पहले ट्रंप ने बेइज्जती की थी। तो राइट। ये अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऊपर से पूरी दुनिया जो है, हुँ, वो इस वक्त नफरत कर रही है इसराइल से, कि येस। ये नहीं चाह रहे कि अमन हो। हुँ, पूरी दुनिया में पेट्रोल की वजह, गैस की महंगाई की आग लगी हुई है। और ये नंबर वन जो उसमें शरारत कर रहे हैं, जो नहीं चाह रहे अमन हो, वो इसराइल है। ठीक है। तो अब ये है कि अमेरिका के अलावा पूरी दुनिया की मुखालफत का सामना होगा इसराइल को। तो अब आप देख रहे हैं कि आज और कल में लेबनान पे तो नहीं उन्होंने कोई अटैक किया, अलबत्ता फिर गज़ा की तरफ शुरू हो गए। येस। तो आगे चल के वो ईरानियन कह रहे हैं कि वो इसको, गज़ा को भी शामिल करेंगे पीस डील में। राइट। आपको लगता है कि वो होने देगा इज़राइल? देखें, अल्टीमेटली जब आप जंग से निकल रहे हैं, हुँ, तो आपको फिर पीस की तरफ जाना पड़ेगा ना। राइट। गज़ा पे पीस बोर्ड भी बनाया हुआ है ट्रंप ने। जब ये ईरान जंग की वजह से वो बिल्कुल ही पीछे चला गया। ठीक है। अब जब ये गज़ा की तरफ आना शुरू करेंगे, तो फिर अमन होगा तो वहाँ कुछ होगा, वरना तो कुछ भी नहीं होगा। यस। तो यूँ समझें कि अब डिफ़िकल्ट टाइम जो था पूरी दुनिया का, ये ढाई 3 महीने का, महंगाई प्लस टेंशन के इस जंग का क्या हुँ, बनेगा, कहाँ तक ये फैलेगी। मिडल ईस्ट ने बहुत सारा नुकसान उठाया है, क्योंकि राइट। अमेरिका हुँ, मिडल ईस्ट में आके बैठ के उसने जंग लड़ी है। हुँ, और नुकसान अमेरिका का नहीं हुआ, वो नुकसान हुआ है मिडल ईस्ट का। राइट। अब ये सारे जो हैं वो इकोनॉमिक रिकवरी की तरफ जाएंगे। मसलन जितने भी गल्फ कंट्री हैं, उन्होंने अपनी एयरलाइन फुल स्केल पे चलाना शुरू कर दी हैं। ठीक है। जो जो चीज़ें डैमेज हुई थी, उनको उन्होंने मतलब फास्ट ट्रैक पे रिपेयर करना शुरू कर दिया है। तो अभी शरारत तो नहीं लगता, लेकिन ये है कि इनके सींग फंसे रहेंगे। एग्ज़ैक्टली। उसकी वजह ये है कि आग और पानी को इकट्ठा करना आसान नहीं। आसान नहीं है। इज़राइल की जब आप बात कर रहे थे कि पूरी दुनिया की तरफ से मुखालफत है, उसमें हम पूरी दुनिया में क्या इंडिया को शामिल करते हैं? कि इंडिया तो आज भी इज़राइल के साथ खड़ा है और मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन यही होगा, ऐसे हो नहीं सकता कि इंडिया की बात किए बगैर हम बात ख़त्म कर दें, कि इंडिया जो है इस वक़्त क्योंकि पाकिस्तान की इतनी इम्पोर्टेंस आ चुकी है दुनिया के सामने, एवरीवन नोज़ अबाउट इस्लामाबाद नाउ, एवरीवन नोज़ अबाउट फील्ड मार्शल साहब। तो इंडिया का क्या रोल रहेगा? क्या इंडिया उसी तरह सपोर्ट करता रहेगा इज़राइल को? इंडिया ने ओपनली सपोर्ट किया इसराइल को, अभी भी उनके साथ है। और उसका नतीजा ये हुआ कि इंडिया जो है वो आइसोलेशन में चला गया। हुँ, इंडियन मीडिया खुद चीख चीख के कह रहा है कि पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले में बहुत छोटा सा मुल्क है, वो दो बड़ी पावरों की सुलह करा रहा है। राइट। सुपर पावर अमेरिका
प्लस ईरान ईरान भी अब पावर के तौर पे सामने आया चुके थे। हुँ, 2 कंट्रीज़ के साथ एक टाइम पे जंग की है और वो हारे नहीं हैं। उन्होंने भरपूर मुकाबला किया है। अब वो सारा मोदी पे मलबा डाल रहे हैं कि जी इसने एक सिर्फ़ फ़ोटो सेशन के लिए नेतन्याहू के साथ पूरी की पूरी इसने डिप्लोमेसी इंडिया की तबाह कर दी है राइट, और ईरान को भी नाराज़ कर दिया। ठीक है। अमेरिका को भी नाराज़ किया है, चूँकि अगर इसका मीडिएशन का थोड़ा-सा भी रोल होता मोदी का, इंडिया का, तो ये तो थोड़ा-सा इनका इमेज बन जाता, लेकिन ये नीयत के ऊपर डिपेंड करता है। हुँ, पाकिस्तान की नीयत थी कि ये सुलह हो जाए, हुँ। तो अमन आ जाए दुनिया में, सारा अमन क्रेडिट कायम हो जाए। पाकिस्तान को चला गया। एंड पे कतर को इसलिए शामिल किया गया कि वो जो डॉलर्स देने थे, वो कतर के ज़रिए से देने थे। राइट, कुछ डॉलर कतर के पास थे जो फ्रीज़ हुए हुँ, थे, वो उन्होंने हो सकता है दे दिए हों। राइट, वो इस वजह से एंड पे कतर को भी गया है कि भई आप पैसे-वैसे का मामला जो है वो इनका जो बनता है आप दे दें। तो इंडिया बहुत पीछे जा चुका है। जब से पिछले साल 2025 मई में पाकिस्तान ने इंडिया की शत्रुल की है ना, पूरी दुनिया को अंदाज़ा हो गया कि इंडिया कुछ नहीं है, इसके ऊपर डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। राइट, तो अभी भी ये देखें ना, ये 2.5 महीने का ये फ़ेज़ है मुज़ाकरात का। इंडिया स्टैंड नोवेयर। हुँ, पूरी दुनिया में शोर मचा हुआ है, पाकिस्तान, 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 कहीं यस, ज़िंदाबाद है, कहीं तशक्कर पाकिस्तान है। इंडिया अपने आप को इस रीजन की सुपर पावर कहता था, आज ज़ीरो है पाकिस्तान के आगे।